वो बिहार बोर्ड के क्लास 10 से लेकर के जो 12th का एग्जाम होता है, जिसमें आर्ट्स या कॉमर्स के विषय होते हैं, उन सभी में भी ये कथांश पूछे जाते रहे हैं या इसी से संबंधित जो है वो कथांश पूछे जाते रहे हैं। को अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जो मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आतंकवाद कह सकते हैं जो आतंकवादी हमले होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो दूसरे या निर्दोष लोगों को या फिर जो बिना किसी के दोष के उनको मारे जाते हैं, तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। जिसमें कई हवाई दुर्घटनाएं भी होती हैं, रेलवे दुर्घटना भी होता है, बम विस्फोट भी होता है। आतंकवाद के कई रूप हैं। तो कहते हैं कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, यानी कि इससे कोई एक देश प्रभावित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लगभग हर देश जो है वो आतंकवाद से प्रभावित है। और जो मानवता के लिए यानी कि जो मानव के लिए या मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। और इसका मुख्य कारण राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता का लोभी या लोकता और धार्मिक कट्टरता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो आतंकवाद है या आतंकवाद को बढ़ने का जो मेन कारण है या जो मुख्य कारण है वो यह है कि कई पार्टियां हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसको बढ़ावा देती है, कुछ जो है वो सत्ता के लोभ के लिए देती हैं, और कुछ है जो धार्मिक कट्टरता या कुछ धर्म का नाम लेकर के जो है आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। फिर है कि आतंकवादियों को उत्पन्न करते हुए यह एक विचारशीलता की प्रणाली है और जिसमें लक्ष्य ए तैयबा या लक्सरे ए तैयबा, ठीक है कि इसका गलत हो गया है कि जिसमें लक्सरे ए तैयबा, कि इसको लक्सर ए तैयबा लिखा जाता है, लक्सर ए तैयबा और अल-कायदा जो ओसामा बिन लादेन का संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जैसे संगठन शामिल है। यानी कि उनकी यही विचारधारा रही है, यही विचारशीलता रही है कि हम आतंकवादियों को उत्पन्न करेंगे। और आतंकवाद ने दुनिया भर में, यानी कह सकते हैं कि आतंकवाद ने दुनिया भर में घातक प्रभाव छोड़ा है। घातक मतलब कि घातक है, घातक से भी ज्यादा प्रभाव छोड़ा है। और इससे सामरिक और नागरिक दोनों लक्षणों के साथ साथ सारे समाज की आर्थिक संरचना और सामरिक संगठनों को प्रभावित किया है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियों या कह सकते हैं कि खुफिया एजेंसियों या गुप्तचर एजेंसियों या फिर सीक्रेट सर्विस जो होती है वो एजेंसियां विशेषता विकसित कर रही हैं। लेकिन यह एक समस्या के रूप में चुनौतीपूर्ण है और जिसका समाधान केवल सुरक्षा के उपाय से नहीं हो सकता, बल्कि आतंकवाद को रोकना और रोकने के लिए सामरिक और सामाजिक और आर्थिक उपाय अपनाने की भी जरूरत है। यानी कि सिर्फ आप सुरक्षा एजेंसियों पे, चाहे आईबी या रॉ हो गया, उन सभी एजेंसियों पे आप जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं कि हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे। आतंकवाद को खत्म करना है या उसको रोकना है या उसको कम करना है तो व्यक्ति को सामरिक दृष्टि से यानी कि सारे देशों को एक साथ आना होगा। इसके अलावा हम उसको जो है सामाजिक दृष्टि से यानी कि हमारे समाज में उस चीज को ना पनपे, वैसी विचारधारा ना पनपे, वो चीज लागू करनी होगी। और उसके अलावा जो आतंकवादियों को फंड मुहैया कराया जाता है या फिर जो उनको विदेशी सहायता या आर्थिक सहायता दी जाती है, उस चीज का भी हमें उपाय करना होगा, उस चीज का उपाय हमें तोड़ना होगा। तो ये एक प्रकार है कि चाहे लश्कर तैयबा हो या फिर अल-कायदा हो या फिर उनकी विचारधारा ये रही है जो नागरिक लक्षण के साथ साथ समाज की आर्थिक संरचना को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे संबंधित जो हम प्रश्न है तो पहला प्रश्न है कि मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, कि मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। तो हम लिखेंगे कि मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती या फिर वैश्विक चुनौती आतंकवाद है। कि मानवता के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है या महत्वपूर्ण चुनौती है वो आतंकवाद है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि मानवता के साथ साथ एक वैश्विक चुनौती के रूप में भी आतंकवाद बढ़ा है या फिर उसको वृद्धि की है। अगला सवाल है कि आतंकवादियों के उत्पन्न होने का कारण क्या है। कि आतंकवादियों के उत्पन्न होने का
कारण क्या है? तो इसका हम जवाब लिखेंगे कि आतंकवादियों के उत्पन्न होने का जो मेन कारण है या जो मुख्य कारण है वह यह है कि वैसी विचारधारा या विचारशीलता, तो हम इसका लिखेंगे कि आतंकवादियों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की विचारशीलता है। यानी आप लिख सकते हैं कि आतंकवाद की जो उत्पन्न होना है, आतंकवाद को बढ़ावा देने का मुख्य कारण यह है कि हमारे दुनिया में कई ऐसे आतंकवादी संगठन है, चाहे अलकायदा है या लश्कर-ए-तैयबा है या फिर इंडियन मुजाहिदीन है, तो ये कई प्रकार के संगठनें हैं जो बढ़ावा देती है या उनकी विचार को क्या कर रही है, विचारशीलता को हमेशा बढ़ा रही है, और इससे जो है आतंकवाद की वृद्धि देखने को मिली है। अगला की बोलिए। देखिए अगला आपका सवाल, इसको को आप दोबारा दूसरा आंसर भी लिख सकते हो कि आतंकवाद के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। तो उसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि आतंकवाद के उत्पन्न होने के मुख्य कारणों में से कई कारण हैं। तो अब इसका दूसरा जवाब भी लिख सकते हैं कि आतंकवाद के उत्पन्न होने में या आतंकवाद को बढ़ने में या वृद्धि करने में जो है कि मुख्य कारण में से एक जो है अशिक्षा हो गया। ठीक है, आप अशिक्षा लिख सकते हैं, आर्थिक कारण लिख सकते हैं, दूसरा राजनीतिक स्वार्थ आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक रूप से जो स्वार्थ होता है वो भी एक इसका कारण हो सकता है कि राजनीतिक स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है, इत्यादि कई कारण आप इसमें लिख सकते हैं कि लोग जो है वो जल्दी से जल्दी पैसा या फिर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, गलत काम करके आतंकवाद से जुड़ करके, और राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। कई राजनीतिक दल भी होते हैं या कई ऐसे देश होते हैं जो अपने फायदे के लिए आतंकवाद को क्या करते हैं, पोषित करते हैं या फिर आतंकवादियों को बढ़ावा देते रहते हैं। तो इसके ये भी आप आंसर लिख सकते हो कि उनका उत्पन्न होने का कारण अशिक्षा, आर्थिक कारण, राजनीतिक संरक्षण या फिर कुछ जो सत्ता के लोभी या सत्ता के कारण जो है वो भी आतंकवाद को बढ़ावा देने में मुख्य कारण रहा है। अगला है कि गद्यांश में उल्लेखित आतंकवादी संगठनों के नाम लिखे। तो आप लिख सकते हैं कि गद्यांश में उल्लेखित जो संगठन था या आतंकवादी संगठन है तो अलकायदा रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अलकायदा एवं लश्कर-ए-तैयबा का जिक्र गद्यांश में किया गया है। इसके अलावा भी आप कई आतंकवादी संगठन हैं जिसका आप हिजबुल मुजाहिदीन भी है, लेकिन उसका जिक्र गद्यांश में नहीं है। तो गद्यांश में दो आतंकवादी संगठनों का जिक्र है। एक है अलकायदा जिसका पहले हेड कौन था, ओसामा बिन लादेन, और लश्कर-ए-तैयबा जो है ये है कि 2008 में हमारे मुंबई में जो हमला हुआ था, हाफिज सईद के जो मेन करता धरता वही था, कह सकते हो मास्टरमाइंड था। तो ये उस व्यक्ति की संगठन है लश्कर-ए-तैयबा जिसका नाम हाफिज सईद है, और ये भारत के मोस्ट वांटेड में से एक आतंकवादियों के लिस्ट में ये शामिल है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि अलकायदा एवं लश्कर-ए-तैयबा का जिक्र गद्यांश में किया गया है। अगला प्रश्न है कि आतंकवाद ने दुनिया भर में कैसा प्रभाव छोड़ा है, कि आतंकवाद ने दुनिया भर में कैसा प्रभाव छोड़ा है। तो आप इसका लिखेंगे कि आतंकवाद ने दुनिया भर में सामरिक और सामाजिक, कि आतंकवाद ने दुनिया भर में सामाजिक, नागरिक, सामरिक
तथा आर्थिक नुकसान के क्षेत्र में प्रभाव छोड़ा है। यानी आतंकवाद जो है वो ना सिर्फ किसी एक देश को बल्कि सामरिक दृष्टि से यानी पूरे वैश्विक को, या फिर एक आतंकवाद से आप ये नहीं कर सकते हो कि सिर्फ हमारा भारत पीड़ित है कि आतंकवाद पीड़ित, दुनिया के लगभग वो सभी बड़े देश या अपने आप को महाशक्ति मानते हैं, वो सभी भी आतंकवाद से क्या है, पीड़ित हैं या फिर ग्रसित हैं। तो वो आतंकवाद उनके देश में या उसके देश में या फिर पूरी दुनिया में जो है वो सामाजिक रूप से भी प्रभावित किया है कि कुछ लोगों को जो है बेवजह मारे जाते हैं या जो बेगुनाह होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और नागरिक रूप से भी है कि इसमें कई नागरिक जो है क्या है कि आप उस आतंकवादी में भर्ती हो जाते हो या फिर आतंकवादी आप बन जाते हो कि नहीं, धार्मिक कट्टरता की वजह से बन जाते हो, किसी भी कारण से बन जाता है। तो नागरिक प्रभाव भी है, सामरिक हो गया कि पूरी दुनिया के देश के प्रभावित होते हैं, और आर्थिक रूप से है कि जब भी आतंकवाद होता है तो वो ना सिर्फ है कि आप एक बम ब्लास्ट कर दिए, उससे एक पैसे आर्थिक दृष्टि का भी नुकसान होता है, या उस देश की जो है कि छवि को भी नुकसान पहुंचाया जाता है कि ये देश जो है उस सुरक्षा के संबंधित नहीं है। तो ये आप कह सकते हो कि आतंकवाद जो पूरी दुनिया में है कि वैश्विक रूप से कई समस्याओं का जड़ हो गया है आजकल। आगे आतंकवाद को रोकने के लिए कैसा उपाय अपनाने की जरूरत है, कि आतंकवाद को रोकने के लिए हमें कैसे उपाय अपनाने की जरूरत है। तो इसका आंसर आप गधांक देश भी लिख सकते हो कि आतंकवाद का उपाय अपनाने के लिए सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों नहीं, बल्कि तो हम लिखेंगे कि आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद को रोकने के लिए सामरिक और सामाजिक रूप से भी सुरक्षा संबंधित उपाय अपनाने की जरूरत है। यानी आप लिख सकते हो कि आतंकवाद को रोकने के लिए हम सामाजिक स्तर पे भी और सामरिक स्तर पे भी, कि ये दोनों स्तर पे भी हमें दिखा सकना पड़े, और शिक्षा का भी ये कर सकते हो आपके शिक्षा का भी अगर प्रस्ताव किया जाए या वृद्धि किया जाए या शिक्षा का विस्तार किया जाए तो भी आतंकवाद को रोका जा सकता है। तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो कि आतंकवाद को रोकने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिएगा आप कि नहीं आपको रोकने की जिम्मेदारी है तो सिर्फ आप ही रोकिए। हमें सभी को मिलकर के एक सामूहिक प्रयास करना होगा और तभी इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसमें जो बताई गई बातें अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या फिर कोई चीज जानना हो तो आप कमेंट के द्वारा उसको कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स जो है वो खुला रहता है, आप भी उसमें कुछ सीख सकते हैं और हम भी सीख सकते हैं। अगर वीडियो लगे आपको अच्छा तो या आप शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको इसमें क्या संबंधित है, फिर क्या सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।